धुंधकारी के चरित्र का मतलब क्या है आप लोगों ने नहीं समझ पाया। हर पिता अपने घर में, हर माता अपने घर में एक एक धुंधकारी जैसे पुत्र को बढ़ावा देती है। आखिरकार पुत्र बिगड़ कैसे गया? आखिरकार धुंधकारी की ऐसी स्थिति कैसे हो गई? आखिरकार एक ब्राह्मण के घर में जन्म लेने वाला बालक जुआड़ी, शराबी, कबाड़ी, वेश्याओं के साथ कैसे रहने लगा? आखिरकार उसके कर्म में क्या कमी थी जो उसको जीवन की सच्चाई को भोगना पड़ा? या उसके माता पिता की परवरिश में क्या कमी थी जो उसके माँ बाप तक को भी भोगना पड़ा? सीधी सीधी बात इतनी है, बात धुंधकारी की नहीं है, बात गोकर्ण की नहीं है, बात आत्मदेव की नहीं है, बात हमारी संतान की है। जब हम शुरुआत में अपने मकान को बनाते हैं, मकान को बनाते समय हम अपनी नींव को जैसा बढ़ावा देंगे, देखिए साहब, नींव में हम जैसा कंस्ट्रक्शन करेंगे, नींव में हम जैसा ऊपर से जितने रूप निकालना चाहे वैसे निकालेंगे। क्या नक्शा बोलता है, नक्शा के अनुसार बनवा लेंगे। लेकिन आप लोग ये बताओ, नींव भरने के बाद जब मकान की दीवारें उठने लगे तो आप लोग बताइए, मकान की दीवार बनने के बाद क्या मकान का नक्शा बदला जा सकता है? क्या मकान की रूपरेखा को बदला जा सकता है क्या? या तो मकान को तोड़ना पड़ेगा और या उसी मकान में रहना पड़ेगा। उसी प्रकार से हमारा मानव जीवन है। मानव जीवन क्या कथन कहता है? मानव जीवन जीवनी में कथन कहता है। मानव जीवन के जीवनी के अनुसार प्रभु का भक्त कहता है मानव जीव को कैसा रहना चाहिए। बोले कोई भी पुत्र है, किसी पुत्र का पिता है, माता है, हमें नहीं कहते पुत्र को चाहो मत, संतान से ज्यादा तो किसी से प्रेम ही मत करो। दुनिया में संतान ही तो सब कुछ है, लेकिन संतान को समय के अनुसार डांटना भी हमारा परम कर्तव्य है। देखो, संतान तो माता यशोदा की भी थी, संतान तो नंद बाबा की भी थी, और संतान के रूप में स्वयं भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री विष्णु जन्म लेकर के माता यशोदा के दरवाजे आए। लेकिन अगर भगवान श्री कृष्ण ने नटखटपन किया तो माता यशोदा ने ऑन द स्पॉट भगवान को डांटा। भागवत कह रही है माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण को उखली से बांध दिया। भागवत कह रही है माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण को कठोर से कठोर दंड देने का काम किया। भागवत कह रही है माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण को हर वक्त डांटा। यानी कि माता यशोदा भागवत के माध्यम से कहना चाहती है कि चाहे पुत्र एक हो, चाहे पुत्र अनेक हो, अगर पुत्र के जीवन का अगर आपको भविष्य सुरक्षित रखना है तो समय पर छोटी छोटी गलतियों पर भी उसको डांटना चाहिए, तभी वह पुत्र राम और कृष्ण की तरह हो सकता है। तभी हो सकता, नहीं तो नहीं हो सकता। अब देखो साहब, धुंधकारी की परवरिश गड़बड़ है गई, किसी की बातों को नहीं माना, घर वालों की बातों को नहीं माना, माँ की परवरिश में कमी रह गई, बचपन में बच्चे को बिगाड़ दिया, और वही बालक आगे चल करके शराबी, जुआड़ी, नशाबाज, वेश्यावृत्ति करने वाला बन गया। वही बालक अपने जीवन को यथार्थ भाव से नहीं चला पाया। पिता ने रोका, पिता ने कहा बेटा ऐसा गलत मत करो, अरे तुम ब्राह्मण के घर में जन्म लिए, शराब मत पियो, शराब पियोगे तो अनिष्ट हो जाएगा, ब्राह्मणों की बेइज्जती होगी, आगे चल के आर्यावर्त सनातन पर बात आ जाएगी। पुत्र ने क्या किया, पिता से बोला अच्छा ये बात है, तुम्हारी इज्जत का सवाल है। धुंधकारी ने पिता की कॉलर को पकड़ा और पकड़ करके पिताजी की खूब पिटाई मारी। पिता को बड़ा कष्ट हुआ, साहब इस पुत्र को मैंने बचपन से पाला, इसको पोसा, इसके लिए जंगल में मरने के लिए जा रहा था, मरना चाहता था, आज ये बड़ा हुआ, मैंने इसको सीख दी, और सीख देने के बाद इसने सीख की तो बात नहीं सुनी, उल्टा मुझे ही मानने के लिए तैयार हो गया। ये सही बात कहूं तो बुढ़ापे की ये सबसे बड़ी सच्चाई है।
सबसे बड़ी, इससे बड़ी बुढ़ापे की कोई सच्चाई नहीं है। जीवन की ये सबसे बड़ी सच्चाई है। हर घर में देख लो आप, आपका पुत्र पिता के ऊपर हावी होता है,